उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजना राज्य मंत्री ठाकुर रघुवीर सिंह तोमर को अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे, जहां श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के हिंदू वीर राष्ट्रपुत्र सुरेश सिंह सोनगरा के नेतृत्व में ठाकुर रघुवीर सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस को जमकर अड़े हाथ लिया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी करार दिया। मेरा आज आगमन हुआ सुबह 11 बजे दिल्ली से, और मैं व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हुआ हूं। हमारे श्रीमान सुरेश सोनगरा जी और मेरी बाई और यतेज चौहान जी, इन लोगों ने सबने मुझे रिसीव किया और सुबह से इनके कार्यक्रम में मैं लगाया हुआ हूं। और अभी ये अंतिम कार्यक्रम है और मेरी 4 बजे फ्लाइट मुंबई के लिए है, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हुए निवेदन करूंगा कि जो भी पूछ रहा है थोड़ा जल्दी पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, जानकारी लगी है कि कुछ धमकियां मिली है, क्या कहेंगे? मैं हिंदू लीडर हूं, मेरा यूट्यूब पे आप देख लेंगे तो 32 देश मुझे धमकी देते हैं, लेकिन मैं कभी धमकी से इसलिए नहीं डरा। मैंने ईमानदारी की बात कही है। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2250 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। ये सारे पंथ हैं। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। इसी से सारे माइग्रेट हुए हैं। मदरलैंड फादरलैंड विश्व में कहीं नहीं है, भारत माता हिंदुस्तान में है। यहीं भगवान राम ने, यहीं भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। विश्व में भगवान ने कहीं जन्म नहीं लिया। ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। ये पंथ जितने बने हम में से ही माइग्रेट हुए हैं, लेकिन ये कुछ कट्टरपंथी हो गए हैं, कट्टरपंथी सोच के हो गए हैं। ये इसलिए नहीं बने थे, स्व सुविधा अनुसार बने थे ये पंथ। मुझे 32 देश धमकी इसी बात के लिए देते हैं कि मैं सही बात कह देता हूँ। मैं सही बात कहने में कहीं मुझे संकोच होता नहीं, मुझे सही बात कहने में कोई संकोच होता नहीं, न कोई डर होता, न भय होता। ईश्वर का भय रहता है। ईश्वर की आराधना सुबह शाम करता हूँ। आज भी यहाँ कई मंदिरों में दर्शन किए हैं मैंने, तो इसलिए ये मेरी सोच, मेरी भावना। अभी किस तरह की धमकियां मिल रही है आपको? लगातार बता रहे हैं कि अभी पाकिस्तान से, ब्राजील से, अमेरिका से जो ये विरोधी तत्व, जो असामाजिक तत्व, जो आईएसआई के जो तत्व हैं, जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों हैं? क्योंकि आतंकवादी और कोई बिरादरी क्यों नहीं है? क्रिश्चियन क्यों नहीं है? सिख क्यों नहीं है? हिंदू क्यों नहीं है? हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों है? क्योंकि उनको मदरसे के माध्यम से इतना सिखा दिया जाता है, उनको इतना कट्टर बना दिया जाता है। आतंकवादियों के बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ते हैं, लेकिन वो गरीब मुस्लिमों को पकड़ के आतंकवादी बनाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, अशिक्षा की उसमें प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हम अकल नहीं लगाते, हम नकलची हैं। एक मौलवी से मेरी बात हुई, उन्होंने कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो पंथ है, हम नकलची हैं, अकल नहीं लगाते। क्योंकि हम तो विद्वानों की धरती है। यहाँ तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर थे। विश्व के 1665 से पहले विश्व में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। ये प्रमाण के साथ कह रहा हूँ मैं आपको, कभी भी मुझसे आप ले सकते हैं। 1665 से पहले कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे। 1800 शताब्दी में अमेरिका में नंगे फुंगे घूमा करते थे। वहाँ के एक पीएचडी है अपने डॉक्टर, जो 18 विषय के ज्ञाता हैं, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, तब हमारे यहाँ बनारस की और ढाका की मलमल पहना करते, बनारस की साड़ी पहना करते। तो हिंदुस्तान ही विश्व का गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से, द्वितीय आतंकवादी हैं।
द्वितीय आतंकवादी हैं और भ्रष्टाचारी हैं, महाभ्रष्टाचारी हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे नेताओं को तो उखाड़ फेंकना चाहिए आप लोगों को भी, कि बेईमानी के उन्होंने रोहिंग्या लोग दिल्ली में बसा दिए हैं, जो कि हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान आप सबके लिए है, रोहिंग्याओं के लिए या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी के लिए नहीं है। हमारे हिंदू कहीं से, हिंदुस्तान ही एक अकेला देश है जो कि विश्व से, जैसे खालिस्तान में हमारे देखिए खालिस्तानियों का गुरु ग्रंथ साहब भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लेके आए थे। यही हिंदुस्तान ऐसा है जिस सबको लेके चल सकता है, इसलिए हिंदुस्तान में ये आवश्यकता है। इतना ही कहते हैं अपनी वाणी पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कि रेल पटरियों पर तरह तरह के सामान रखे जा रहे हैं। ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, वो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा, हमारा तो नारा था। हम तो उसके तहत काम करते हैं और हम हिंदू समाज सबको जियो और जीने देने की शैली में। आज बांग्लादेश में आप देख लीजिए, हिंदुओं की जाति नहीं पूछे, हिंदू पकड़ के मारा जा रहा है और उनको आज क्या किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हिंदुस्तान में ही सर्वधर्म समभाव कहा जाता है, विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए ये कहते हैं, गलत कहते हैं। और यहाँ के मुस्लिम सारे 99% कन्वर्टेड है, हमारे ही भाई हैं, हिंदू हैं सारे के सारे। रेलवे की घटनाओं को लेकर, रेलवे की घटना यही लोग प्राइवेट ढंग से इसलिए कराना चाहते हैं कि सरकार अस्थिर हो, लेकिन सरकार अस्थिर नहीं होगी। आदरणीय मोदी जी पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। विश्व में आज अग्रणी नेताओं में गिनती है तो पहले अमेरिका का राष्ट्रपति होता था, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा अगर चुनाव होता है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी पूरे देश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी स्थिति है। आज आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या आइए, बनारस आइए, आप गोरखपुर आइए, आज आपको कोई छेड़ नहीं सकता। यदि छेड़ दिया तो वो शाम तक रहेगा नहीं, या ऊपर होगा या जेल में। 2 ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता हमारे पास नहीं। मोदी जी कांग्रेस क्या राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है, ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। रेलवे को लेकर कांग्रेस बेईमानों की पार्टी है, व्यक्तिगत पार्टी है, घर परिवार की पार्टी है। आपने आदरणीय महात्मा गांधी जी का अगर किताब पढ़ी हो, उसमें साफ लिखा था, आफ्टर फ्रीडम डिस्पर्स द कांग्रेस। कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन आज तक इन बेईमानों नहीं की, क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज रह गए, इन्होंने लूटा, दिन दहाड़े लूटा इस देश को, डिवाइड एंड जाति वर्ग भेद में बांटा। आज देखिए मुसलमानों की वो लोग गिनती नहीं करना चाहते, उनमें भी सारी जातियां हैं। हिंदुओं की जाति भेद में बांटना चाहते हैं, गोत्रवाद में बांटना चाहते हैं, ताकि देश अस्थिर हो। ये उनकी सोच है, डिवाइड एंड रूल वाली। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी हमारे देश में नहीं है, विश्व में सर्वाधिक। आज हमारा जीडीपी है तो विश्व में सर्वाधिक हिंदुस्तान का है, 7.5% विश्व का। आज अमेरिका का नहीं है, चाइना का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है। इंग्लैंड की स्थिति बड़ी खराब है। तो हम सर्वाधिक सुरक्षित, सर्वाधिक ऐसे हाथों में है, हम सुरक्षित हिंदुस्तान आदरणीय मोदी जी के हाथों में। ये देश कभी गरीब नहीं हो सकता। रघुराज जी, वन भी कर दी जाएगी, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या फायदा होगा देश को? इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा। जबकि 4000 करोड़ मध्य प्रदेश में खर्च हो रहे हैं, 6000 करोड़ उत्तर प्रदेश में खर्च हो रहे हैं, एक बार में खर्च होगा 10,000 करोड़ का मैक्सिमम। और वो बाकी जो 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होता था, वो 90,000 करोड़ रुपया हमारे विकास में लगेगा। इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यकता थी देश की, इसलिए वो लागू होगा। सर एक और सवाल है, जो आरक्षण है, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा जी आड़े आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या देखते हैं इसमें? देखिए, आरक्षण उन दबे कुचले लोगों को हमेशा मिलता रहना चाहिए जिनका शोषण हुआ है। आरक्षण के विषय में हम लोगों का साफ नजरिया है,
जिनको मिल चुका है या जिस घर में मंत्री हो गया, जिस घर में आईएएस हो गया, उनको छोड़ना चाहिए अपने आप, और क्रीमी लेयर को छोड़ना चाहिए। छोटे लोग जो हैं, जो मेड़ पे चलने वाले किसान मजदूर, उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए, क्योंकि तभी हमारी वो बराबरी पा पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली वह व्यक्ति हो जाएगा तो हमारा देश समृद्धशाली हो जाएगा। ये हमारी सोच, हमारी भावना। अच्छा मंत्री जी, इसको लेके आप ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, आप इसको लेके क्या देखिए, कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड का सरकार के पास है, पूरा मसौदा तैयार है। वक्फ बोर्ड, मेरी इच्छा तो ये बीइंग मंत्री पद छोड़ के मैं ये कहना चाहता हूँ, बीइंग रघुराज सिंह, के ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की 6 लाख एकड़ भूमि उनके पास है। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। यहाँ हिंदुस्तान में कांग्रेस ने ये सब प्रॉपर्टी का घपला करने के लिए 9 लाख एकड़ जमीन उनको दे रखी है, जो कि ये विवादित है। उस पर कुछ लोग गुंडे, बदमाश, माफिया कब्जा करके उसको बेचते हैं। गरीब मुस्लिमों को नहीं मिल रही, कुछ माफिया लोग हैं वही उसको, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ये चुपचाप ऐसा कानून बना दिया था, वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड की हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं। आपने कहा कांग्रेस ने चुपचाप बना दिया, तो फिर क्या लगता है आपको सरकार को भी चुपचाप खत्म कर देना चाहिए? देखिए, ये सरकार, भारत सरकार का विषय है और इसको मैं कह नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। राहुल